Hello students, welcome to my computer class for class 4th. Last video we have discussed about abacus first calculating device. लास्ट वीडियो में हमने abacus के बारे में पढ़ा था. अब नेक्स्ट देखिए कि गणना करने के लिए कौन कौन सी कैलकुलेटिंग मशीन बनाई गई थी. सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट है हमारा पास्कल एडिंग मशीन. In 1642, a France mathematician named Blaise Pascal invented the calculating machine called the Pascaline, consisting of toothed wheel connected by gears. देखिए सन 1642 में एक फ्रांस का गणितज्ञ था जिसका नाम ब्लेस पास्कल था, जिसने एक गणना करने की मशीन का आविष्कार किया था, जिसे गियर्स द्वारा जुड़े दांतेदार पहियों से बना पास्कलिन कहा गया. ठीक है. ईच व्हील हैड 10 टीथ फॉर नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. प्रत्येक पहिए में 0 से 9 तक की संख्याओं के लिए 10 दांत थे. ठीक है, टीथ थे. द नंबर वर फीड इनटू द मशीन बाय डायलिंग देम ऑन द व्हील्स. पहियों पर डायल करके संख्याओं को मशीन में फीड किया जाता था और जिसकी सहायता से उसको परिणाम निकल के बाहर आता था. जैसे हम डायल कर देते हैं, फीड कर देते थे उसमें उन नंबरों को, और जो भी परिणाम होते थे वो हमारे सामने रिजल्ट शो हो जाता था. ठीक है. दिस डिवाइस इज़ बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड. इस उपकरण को दुनिया का सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर माना गया. दिस मशीन वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. और ये जो मशीन जो थी वो जोड़ और घटाव करने तक ही सक्षम थी. सिर्फ वो यही करती थी, जोड़ और घटाना ही करती थी, और वो कोई भी वर्क को नहीं करती थी. लेकिन समय समय पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती गई. फिर उसके बाद लोगों ने नए नए आविष्कार किए, अपना दिमाग लगाया. सो नेक्स्ट देखते हैं लिबनीज स्टेप रिकॉर्डर. अब देखिए, अब इसने क्या करा था. ये एक कौन था, जर्मनी था, और लिबनीज ने स्टेप रिकॉर्डर मशीन का आविष्कार किया था. अब देखते हैं 1672 ए जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्रीड विल्हम लिबनीज इन्वेंटेड द डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड स्टेप रिकॉर्डर. अब देखिए 1672 में एक जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रीड विल्हम लिबनीज ने स्टेप रिकॉर्डर नामक एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया. ठीक है. इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन. और ये जो मशीन जो थी, ये एक पहला कैलकुलेटर था जिसने 4 अंक गणितीय जो वो होते थे, काम होते थे, वर्क होते थे, उनको किया था. कौन कौन से? एडिशन की थी, जोड़ घटाना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किया था, गुणा किया, फिर डिवीज़न भाग किया. अब देखिए पास्कल ने क्या किया था. पास्कल ने किया था सिर्फ वो क्या करता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करता थी उसकी मशीन जो उसने इन्वेंटेड की थी, पास्कलिन. और जो स्टेप रिकॉर्डर जो मशीन थी वो 4 तरह के वर्क को करती थी, अंकगणितीय वर्क को करती थी. कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. उसके बावजूद भी फिर बहुत कठिनाइयाँ आने लगी लोगों के सामने. तब नेक्स्ट आए थे फिर चार्ल्स बेबेज. उन्होंने एनालिटिकल इंजन की स्थापना की थी. ठीक है. अब देख लेते हैं. द इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज मेड नॉर्थवर्थी कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैकेनिकल कंप्यूटर. ठीक है. अब देखिए ये एक अंग्रेज़ी वैज्ञानिक थे, मतलब इन्होंने गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने उसमें योगदान दिया था, अपने कंप्यूटर के विकास में एक उल्लेखनीय योगदान दिया था. ठीक है. मैकेनिकल कंप्यूटर की इन्होंने स्थापना की थी. सन in 1822 he proposed a steam division ड्राइविंग कैलकुलेटिंग मशीन. अब देखिए इन्होंने 1822 में उन्होंने एक स्टीम टॉवल कैलकुलेटिंग मशीन जिसका द साइज़ ऑफ अ रूम उसकी स्थापना की थी, जो एक कमरे के बराबर
थी विच इज़ कॉल्ड द डिफेंस इंजन, और जिसे डिफेंस इंजन बोला गया था। बट एवर आफ्टर वर्किंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स, लेकिन 10 साल तक काम करने के बावजूद भी ये क्या हुआ, दिस मशीन नेवर बिकम रियलिटी, लेकिन ये जो मशीन थी वो वास्तविकता मतलब ये मशीन जो नहीं बन पाई थी। 10 साल काम करने के बावजूद भी ये मशीन ने एक वास्तविकता को नहीं दिखाया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिर क्या हुआ, इन 1833 ही इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। अब क्या हुआ, चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एक एनालिटिकल इंजन मशीन की स्थापना की, इंजन की स्थापना की। द फर्स्ट एवर वर्किंग मॉडल ऑफ द मशीन कैलकुलेटिंग। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने उसमें मैकेनिकल कंप्यूटर में पहला करने वाला एक मॉडल जिसका नाम एनालिटिकल रखा गया। ये फुली प्रोग्राम कंट्रोल मशीन थी, मतलब इसे कंट्रोल किया जाता था, नियंत्रित मशीन थी, जिस विच हैड 2 मेन पार्ट्स, स्टोर एंड मील, जिसके 2 मेन पार्ट्स थे, स्टोर और मील। द स्टोर वर हेल्ड, यानी कि जो स्टोर था उसमें क्या किया जाता था, नंबर्स को लिखा जाता था, हेल्ड डाला जाता था। मील वेयर नंबर वर वोवन इनटू द रिज़ल्ट, और मील में क्या होता था कि वो हमको उसी नंबरों को हमें रिज़ल्ट में शो करती थी। ओके, इन द मॉडर्न कंप्यूटर, आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं हमें देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ जो कंप्यूटर्स हैं, दीज सेम पार्ट्स आर कॉल्ड मेमोरी यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उन्हीं मेन पार्ट्स को हम मेमोरी यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में CPU कहा जाता है। जो पहले के ज़माने में, पहले जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था उसके अंदर स्टोर और मील होते थे, उसी तरीके से आज के जो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास जो हैं उनमें मेमोरी यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेम मेन पार्ट्स हैं। ओके, so I hope you understand, students. We will continue the next topic. Thank you.